पीएम मोदी की अगुवाई में नीति आयोग की बैठक आज। विकसित भारत 2047 पर होगा फोकस। सात राज्यों के सीएम ने आने से किया इनकार। सीएम ममता बनर्जी बैठक में होंगी शामिल। ममता बनर्जी ने की योजना आयोग की वकालत। कहा नीति आयोग को खत्म कर देना चाहिए। नीति आयोग की बैठक में शामिल होंगे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। कहा गोवा की मांगों को नीति आयोग के सामने रखेंगे। नीति आयोग और सीएम कॉन्क्लेव में बनेगी विकास की रणनीति। सीएम विष्णुदेव साय मीटिंग में होंगे शामिल। दिल्ली पहुंचे ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी नीति आयोग की बैठक में लेंगे भाग। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी दिल्ली पहुंचे। नीति आयोग की बैठक में करेंगे शिरकत। नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने पर तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने कहा केंद्र की बीजेपी सरकार लगातार तमिलनाडु की उपेक्षा कर रही है। पेरिस ओलंपिक में गए भारतीय खिलाड़ियों को पीएम मोदी की शुभकामनाएं। कहा हर एथलीट भारत का गौरव। दस्तावेज दिखाते हुए सीएम सिद्धारमैया बोले मुद्दा के तहत एमयूडीए के तहत कोई घोटाला नहीं हुआ है। बीजेपी जेडीएस कर रहे गुमराह। सीएम चंद्रबाबू नायडू ने राज्य की अर्थव्यवस्था पर जारी किया श्वेत पत्र। पिछली जगन सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। बांग्लादेश को लेकर केंद्र की आपत्ति पर भड़की ममता बनर्जी। जमकर बोला हमला। कहा मुझे मत सिखाओ। केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी सांसद सुकांत मजूमदार ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से की मुलाकात। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता रमेश कुथे शिवसेना यूबीटी में शामिल। 2018 में शिवसेना छोड़कर बीजेपी में गए थे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में अग्निवीरों की आरक्षण। पुलिस, पीएससी, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती में छूट मिलेगी। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत गोएम विमान मूल्य विजन योजना का शुभारंभ किया। सीएम ममता बनर्जी ने केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। आप सांसद राघव चड्ढा भी रहे मौजूद। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री और हरियाणा के लिए बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। और कंगना रनौत के बयान पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा उन्हें तथ्यों के साथ बताना चाहिए कि भ्रष्टाचार कहां है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान पर कहा अखिलेश पिछड़ों दलितों के सदा विरोधी रहे हैं। वे खुद कांग्रेस पार्टी के मोहरा है। देश में हर साल 2.5% बढ़ रहे कैंसर के मामले। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा बोले सरकार की निगरानी में है 131 दवाइयां। गुजरात में लगातार बढ़ रहा चांदीपुरा वायरस का कहर। अब तक 37 नए मामले आए सामने। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा दिल्ली में जलभराव की स्थिति भयावह। केजरीवाल सरकार ने नालों की सफाई के नाम पर बड़ा घोटाला किया। S-400 सुदर्शन ने दिखाई ताकत। अभ्यास के दुश्मन के 80% विमानों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 3 जवान जख्मी।
कानपुर में सौफ शोरूम के टॉप फ्लोर में लगी आग। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में युवक से बाइक सवार बदमाशों ने की लूट। युवक का फोन छीनकर हुए फरार। घटना सीसीटीवी में हुई कैद। प्रतापगढ़ में अंतर जनपदीय गैंग के सदस्यों को पुलिस ने पकड़ा। हत्या, लूट, दहेज समेत कई मामलों में था संलिप्त। मिर्जापुर के आर्यव्रत बैंक में घुसकर मोबाइल उठा ले गया चोर। चोरी की वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी में हुई कैद। बाराबंकी में ससुराल वाले युवक की तालाब में डूबने से मौत। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों ने युवक के शव को बाहर निकाला। खुशीनगर में चलती बाइक बनी आग का गोला। बाइक सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। राहगीरों की मदद से आग पर पाया गया काबू। हमीरपुर में पुरानी रंजिश के चलते युवक की बेरहमी से पिटाई। 2 युवकों ने लाठी डंडों से जमकर पीटा। बहराइच में महिला ने युवक पर बरसाए थप्पड़। युवक ने महिला पर फोन छीनने का लगाया आरोप। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में 3 मंजिला इमारत गिरी। मलबे से 2 लोगों को निकाला गया। पूर्णिया में तनिष्क शोरूम में 2 करोड़ की लूट। 7 बदमाशों ने गन पॉइंट पर की लूटपाट। पुलिस ने लुटेरों पर रखा 3 लाख का इनाम। कर्नाटक में मिला लिथियम का बड़ा खजाना। छत्तीसगढ़ तक फैला हो सकता है भंडार। बेंगलुरु के पीजी में घुसकर युवक ने लड़की को चाकू से गोदा। सीसीटीवी में कैद हुई क्रूरता। आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। और पहाड़ से मैदान तक जल प्रकोप। उत्तराखंड में उफानी नदियों से भयंकर तबाही। रुद्रप्रयाग में बारिश और लैंडस्लाइड। रोकी गई मदमहेश्वर धाम की यात्रा। चमोली में लगातार हो रही बारिश। बद्रीनाथ में अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर। नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। उत्तराखंड में भारी बारिश से तबाही। यमुनोत्री धाम में अस्थायी पुल टूटा। गुजरात की नवसारी में बाढ़ का कहर। हर तरफ पानी ही पानी। सूरत में बाढ़ जैसे हालात। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने के लिए एनडीआरएफ द्वारा चलाया जा रहा है अभियान। जंग की शुरुआत के बाद से पीएम मोदी का पहला यूक्रेन दौरा। राष्ट्रपति जेलेंस्की से करेंगे मुलाकात। 23 अगस्त को जाएंगे यूक्रेन। रूस यात्रा के करीब महीने भर बाद पीएम का दौरा। जेलेंस्की ने किया था आमंत्रित। राहुल गांधी ने भारत में वियतनाम के राजदूत से की मुलाकात। फू ट्रोंग के निधन पर शोक जताया। गाजा नरसंहार पर भड़की प्रियंका गांधी। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की आलोचना की। प्रियंका गांधी ने अपने पोस्ट में लगाई गुहार। दुनिया की हर सरकार इजरायली नरसंहार की निंदा करे। उन्होंने लिखा, ये दुनिया के सभी व्यक्तियों की नैतिक जिम्मेदारी। 1% अमीरों की संपत्ति 42 लाख करोड़ बढ़ी। ऑक्सफैम ने जारी की रिपोर्ट। इमरान खान को जेल से छुड़ाएगा अमेरिका। सीक्रेट दौरे पर पीएके आएगा अमेरिकी दल। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने जो बाइडेन से की मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति को समर्थन के लिए दिया धन्यवाद। कमला हैरिस से भी मिले नेतन्याहू। हैरिस बोली, अब युद्ध खत्म करने का वक्त। काठमांडू में क्रैश हुए प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिला। जांच टीम को सौंपा। पायलट आईसीयू में भर्ती। हादसे में 18 की हुई थी मौत।
लाओस दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर वियतनाम और पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के दौरान भारत और चीन विदेश मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक में लिया भाग। चीन के विदेश मंत्री से मिले एस जयशंकर, कहा एलएसी और पहले हुए समझौतों को हो सम्मान, तभी दोनों देशों के बीच रिश्ते सही होंगे। अमेरिकी संसद में उठा मोदी के रूस दौरे का मुद्दा, अधिकारी बोले हम टाइमिंग और संदेश से निराशा। ताइवान फिल्म्स में गेमी तूफान से 25 की मौत, 380 से ज्यादा लोग घायल। ऑस्ट्रेलिया में 55 साल बाद मिला जहाज का मलबा, तूफान से डूबा था, 21 लोगों की गई थी जान। ट्रंप के हमलावर ने कैनेडी के हत्यारे से ली थी सीख, एफबीआई चीफ बोले ऐसी राइफल चुनी जो छोटी हो सके। नासा ने बताया भारत में कैसे फैल रही है जहरीली CO2। राष्ट्रपति पद की दौड़ में कमला हैरिस दे रही है ट्रंप को कड़ी टक्कर, हैरिस की लोकप्रियता में हो रही है वृद्धि। कमला हैरिस पर रिपब्लिकन नेताओं के बयान पर बरसा व्हाइट हाउस, कहा यह आपकी घृणात्मक सोच दर्शाता है। यूक्रेन के सैनिक की पत्नी ने लगाया गंभीर आरोप, कहा सैनिकों के शव से अंग निकालकर बेच रहा रूस।